ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਗ ਹਾਉ ਮੈਂ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਲ ਲਾਗੀ ਦੂਜੈ ਭਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ जी महाराज बेअंत कृपा कर रहे हैं। तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 39वें अंग पे ये शब्द सुशोभित कर रहे हैं। उन्होंने अपने पवित्र मुखारबिंद से उच्चारण किया। इस शब्द के अंदर हाउमे के बारे में खुल के बयान कर रहे हैं कि जो हमारे मन को मैल लगी हुई है अहंकार की, उससे हमारा कितना बुरा हाल है, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, हमारे मन को निर्मल साफ कैसे बनाया जाए। गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। आओ प्यार के साथ हिंदी में चल रही लड़ीवार कथा को श्रवण किया जाए। जग हाउ मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजै भाए। गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं सारे जग को हाउमे की मैल लगी हुई है। हाउमे की मैल की वजह से वो दुख में सड़ रहा है, जल रहा है। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज का आगे शब्द आएगा साथ संगत जी। महाराज कहते हैं जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा तार। इस सड़दे हुए बलदे हुए जग को, ये दुनिया को रख ले है परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु अपनी कृपा कर। तो इसी तरीके से गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो मैल दुख से भरा हुआ जग हाउमे की मैल में चमड़ा हुआ है। मल लागी दूजै भाए। कौन सी मैल लगी हुई है? मैल लगी हुई है दूसरे के साथ प्यार करने की। एक अकाल पुरख वाहिगुरु को छोड़ के दूसरे के मोह में, दूसरे के अहंकार में, दूसरे की आशा में, दूसरे की निराशा में हम सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। किसी को बच्चे से प्यार है, किसी को माँ से प्यार है, किसी को कुत्ते बिल्ली से प्यार है, किसी को गाड़ी से प्यार है, किसी को मकान से प्यार है, पर किसी को भी भगवान से प्यार नहीं है। और यही है दूजै भाई। ये दूसरा जो भाव है ना, जिसके अंदर भगवान की कोई भी प्यार की जगह नहीं है हमारे मन के अंदर। हमारे को अपने शरीर से प्यार है, हमारे को अपने कपड़ों से प्यार है, हमारे को हर एक चीज़ से प्यार है, लेकिन हमारे को भगवान से प्यार नहीं है। ऐसी पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहिब में आगे भी आती है साथ संगत जी। सब किछ अपना एक राम पराया। महाराज कहते हैं हमें सब कुछ अपना लगता है, लेकिन जो अपना लगना चाहिए परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी, वो राम, जो राम जगह जगह में कण कण में बसा हुआ है, रमा हुआ है, वो राम हमें पराया लगता है, बाकी सब कुछ हमें अपना लगता है। ये मैल का नतीजा है, जिस मैल की बात गुरु अमरदास जी महाराज कर रहे हैं। मल हाउ मैं धोती किवै ना उतरै, जे 100 तीरथ नहाए। महाराज कह रहे हैं कि 100 तीर्थ का स्नान कर लिया जाके, लेकिन फिर भी ये मैल उतरती क्यों नहीं? कौन सी मैल? हाउमे की मैल। ये धोने से भी क्यों नहीं उतर रही? बल्कि तीर्थ स्नान करके, तीर्थ यात्रा करके तो और एक अहंकार आ गया। अरे मैं वहाँ भी हो आया, इतनी दूर गया, इतना मैंने कुछ किया, इतना जप किया मैंने, इतना प्रसाद चढ़ाया, इतने दिन लग गए, बहुत मज़ा आया, बहुत ये हुआ, लोगों को बताने के लिए कि मैं भी वहाँ पे गया हूँ। तू नहीं गया लेकिन मैं वहाँ पे गया हूँ। बहु विध कर्म कमावदे, दूनी मल लागी आए। महाराज कहते हैं बहु विध कर्म कमावने। बहुत सारे कर्म तू कर रहा है, बहुत सारे तू कर्म कांड कर रहा है, बहुत सारे तू जतन कर रहा है, लेकिन ये जो मैल है ये डबल ट्रिपल होती जा रही है। दूनी मल लागी आए। जो मैल है ना हाउमे की, वो उतरने की बजाय और सिर के ऊपर चढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो जो कर्म तू कर रहा है वो तू हाउमे के अंदर कर रहा है। तू निम्रता के अंदर नहीं कर रहा, तू प्रेम के अंदर नहीं कर रहा, तू लालच के अंदर कर रहा है, कुछ ना कुछ हासिल करने के अंदर कर रहा है, त्याग की भावना से नहीं कर रहा। पड़िया मैल ना उतरै, पुछ हो ज्ञानिया जाए। महाराज कहते जाओ उन ज्ञानवान लोगों को पूछो जिन्होंने कई कई ग्रंथ पढ़े हुए हैं,
अगर पढ़ने से मैल उतरती तो उनकी तो कब की उतर गई होती, लेकिन पढ़ने से तो मैल और चढ़ती चली जा रही है। मैंने ये पाठ कर लिया, मैंने वो ग्रंथ पढ़ लिया, मैंने इसका भी अध्ययन कर लिया, मैंने उस भी ग्रंथ का अध्ययन कर लिया। महाराज कह रहे हैं कि पढ़ने से तो अहंकार और सिर पे चढ़ रहा है। मन मेरे गुर शरण आवे ता निर्मल होए। महाराज को फिर संगत पूछती है, महाराज आप कह रहे हो कि मैल चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, तो महाराज मैल उतरेगी कैसे, ये भी बताओ, कोई रास्ता ये भी बताओ। देखो आप पूरे गुरु हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमें आप ये भी बताओ साथ में कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढें। तो महाराज कहते हैं, मन मेरे गुर शरण आवे ता निर्मल होए। महाराज कहते हैं कि जब गुरु की शरण में आओगे तब जो है मन निर्मल, मन साफ होएगा, मन की मैल उतर जाएगी। कैसे उतरेगी? मनमुख हर हर कर थके मैल ना सकी धोए। महाराज कहते हैं मनमुख लोग जो अपने मन से हर हर का जाप कर रहे हैं उनकी मैल कभी भी नहीं उतरेगी, क्योंकि वो अपनी मन की मर्जी कर रहे हैं। जो अपने मन से अब ना समझी में अज्ञान के पर्दे के आगे नाम जप रहे हैं उनका कोई कल्याण नहीं होगा। साध संगत जी, ऐसा नाम जपने का क्या फ़ायदा जब हम बकरे काट के खाते रहें। ऐसे नाम जपने का क्या फ़ायदा कि पशु का खून पीते रहें। ऐसा नाम जपने का क्या फ़ायदा साध संगत जी की लोगों का घर उजाड़ते रहें। कभी किसी का डाइवोर्स करवा दिया, कभी किसी का घर तोड़ दिया। बड़े बड़े अपने आप को कह लो कि साधु मानने वाले और बड़े बड़े अपने आप को बाबा मानने वाले घर जोड़ने की बजाय घर तोड़ते ज़्यादा हैं। परमेश्वर के साथ जोड़ने की बजाय अपने अहंकार को पट्ठा पढ़ाते हैं, अपनी तिजोरियां भरते रहते हैं। 1 पैसा 2 पैसा, सबसे ज़्यादा आज इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए ना तो सबसे ज़्यादा पैसा ये ढोंगी बाबाओं के पास ही मिलेगा। पर हकीकत क्या होनी चाहिए साध संगत जी? हकीकत होनी चाहिए कि सबसे कम पैसा ये बाबाओं के पास होना चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि भगवान मिलेगा पैसा इकट्ठा करके नहीं, बल्कि भगवान मिलेगा पैसे का त्याग करके। अगर इकट्ठा करना होता तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कभी भी 20 रुपये का लंगर नहीं लगाना था। महाराज को तो 20 रुपये दिए गए थे कि जाओ बिजनेस करके आओ, तो महाराज 20 के 50 बनाते, 50 के 100 बनाते, पर महाराज ने 20 के 20 त्याग दिए। वो है सच्चा सौदा, वो है सच्चा बाबा। इसीलिए दुनिया मस्तक झुकाती है उनके आगे। ये ढोंगी बाबाओं की तो अलमारियों में नशा भी मिलेगा आपको, पैसा भी मिलेगा, जेवर भी मिलेगा और पता नहीं दुनिया जहान का गंद सामान मिलेगा, ये तो भगवान ही जानते हैं। उन लोगों के लिए ये पंक्ति है, मनमुख हर हर कर थके। वो थक जाते हैं अपनी मर्जी से नाम ले ले के, पर क्योंकि वो मान नहीं रहे हैं, वो नाम तो ले रहे हैं लेकिन नाम लेने का जो असर है उनके ऊपर नहीं हो रहा, इसीलिए मैल ना सकी तो, इसीलिए वो जो मैल चढ़ी हुई अंदर वो धो नहीं सकते। रहा मन मैल भगत ना होवई नाम ना पाया जाए। मैले मन से साध संगत जी भक्ति नहीं होती और नाम की प्राप्ति भी नहीं होती। हाँ, कोई जप रहा है आंखें बंद करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, वो अलग बात है। और लोग भी भोले भाले हैं साध संगत जी, वो भोले बिरती होने की वजह से बस उस बाबा जी का या उस साधु का जो अपनी मर्जी से मन के अहंकार के अंदर मैल के अंदर जपा रहा है, उसको भक्ति का भब्बा भी नहीं पता, उसको भक्ति का कुछ नहीं पता। लेकिन लोगों को, क्योंकि लोग भोले हैं, लोगों को एक आस है, लोगों को एक तकीदा है कि यार अकीदा है कि भैया ये मेरा कुछ कल्याण कर देगा। कल्याण तो क्या करना है, उसने तो और जीवन जो है वो नरक में ही लेके जाना है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के नाम जपने से कोई भक्ति नहीं होती जब तक मन मैला है। मनमुख मैले मैले मुए जासन पत गवाए। महाराज कहते वो मनमुख जो मैले हैं,
जो मैले थे, मैले हैं, मैं 2 बारी मैले आया साध संगत जी। वो जन्म भी मैल, जब जी रहे हैं तब भी मैले हैं, और मरते वक्त भी वो मैले ही थे। जासन पत गवाए, जब जाएंगे, जब जा रहे हैं तो अपना सारा का सारा जो है ना इज्जत आबरू लुटा के जाएंगे। उनकी जो पत है, उनकी जो इज्जत है, सब मिट्टी में मिल जाएगी, सब मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि वो अपनी मन की सुन रहे हैं, वो परमेश्वर की नहीं सुन रहे, वो गुरबाणी को नहीं मान रहे, अपनी मर्जी से गुरबाणी को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से उसको चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन में अहंकार की मैल लगी हुई है। साध संगत जी देख लीजिए, गुरु महाराज कितनी डिटेल में जाके एक अहंकारी मनुष्य के बारे में यहाँ पे बयान कर रहे हैं। गुर प्रसादी मन वसै, मल हाँ में जाए समाए। महाराज कहते हैं अब गुरु कृपा कर दे और वो मन में वस जाए। कौन? वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तब जाके हाँ में की मैल जो है वो दूर होती है। ज्यो अंधेरा दीपक बालिय, त्यो गुर ज्ञान अज्ञान तजाए। महाराज यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि एक बहुत ही अंधेरा कमरा है साध संगत जी, बिल्कुल काला अंधेरा है, और एकदम से उसके अंदर कोई माचिस की तीली से दीपक को आग लगाए, दीपक जलाए, कोई कह लो कि दीप जलाए, तो सारे कमरे के अंदर जो है वो चानन ही चानन हो जाता है। महाराज कहते हैं इसी तरीके से गुरु हमारे काले मन के अंदर ज्ञान का दीपक जलाता है, जिसकी वजह से अज्ञान जो है वो दूर हो जाता है। हम किया हम करहगे, हम मूर्ख गावार। सारी उम्र हम यही कहते रह जाते हैं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया था, मैं करूँगा, और हम मूर्ख गावार, हम इतने मूर्ख हैं, हम अपने मूर्खता की वजह से हम मैं करते रहते हैं। ये नहीं समझते अगली पंक्ति में, करण वाला विसरिया, दूजा भाए प्यार, दूजै भाए प्यार। महाराज कहते हैं हमें करने वाला तो विसर गया, जो कर रहा है वो विसर गया। और क्यों? क्योंकि हमारा जो प्यार था वो हमारी अपने साथ लग गया, अहंकार के साथ लग गया। साध संगत जी, एक बाप जो बुज़ुर्ग था, उसका बेटा होनहार था, अच्छा था, पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंट था, तो बाप के पास भी धन दौलत थी तो थोड़ी थी। जब बेटा बड़ा हुआ तो बेटे ने बाप को और कमा के दिया, खूब कमा के दिया, बहुत नाम हो गया, सारी दुनिया में नाम हो गया। लेकिन बाप को इस बात का अहंकार होने लगा कि मेरे बेटे का नाम ज़्यादा हो रहा है और मेरा नाम तो कम रह गया, भाई ये तो मेरे से भी आके निकल रहा है। तो बाप इतना ज़्यादा अपने अहंकार की आग में सड़ता चला गया कि साध संगत जी उसने अपने बेटे की ही पर काट दिए, बेटे को ही बर्बाद करना शुरू कर दिया। यहाँ झूठ बोल, वहाँ झूठ बोल, उसके साथ सौदा मत करना, ये बेईमान है, ये है, ये वो है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन उसको ये पता था कि जब तक बाजार में बेटे का सिक्का चल रहा है तब तक मेरा को तो कोई पूछेगा नहीं। तो सारे लोग हैरान हो गए, यार ये तो कल तक इतना अपने बेटे का तारीफ़ करता था, आज एकदम इसने अपने बेटे की निंदा चुगली शुरू कर दी। लोग कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होते होते पहले तो लोग बेटे से दूर हुए, करते करते बाप से भी दूर हो गए। अब बेटे का क्या था, बेटे के पास तो अपना गुण था, तो उसने बाप ने भली लोगों को कंफ्यूज कर दिया, लेकिन बेटा जब बेटे को सब ने कह लो कि त्याग दिया, बाहर निकाल दिया, ये दूसरे शहर में जाके चला गया। पर उसके पास अपना गुण था, अपनी अकल थी, समझ थी, सहज बूझ थी, तो उसने वहाँ पे जाके अपना जो था धंधा जमा लिया। उसने वहाँ पे जाके लोगों को प्यार से बता के अच्छे तरीके से सही क्या गलत क्या, फ़ायदा क्या नुकसान का, तो वो तो फिर से चढ़ने लगा। पर जो बाप था उसकी सारी सल्तनत आज और कल और नीचे गिरी, लोगों का विश्वास भी टूटने शुरू हो गया। कल को तो ये कह रहा था, आज को तो ये कह रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं साध संगत जी की अपने अहंकार के अंदर, अपनी मन की मैल के अंदर
वो अपने आप को खुद ही मार देते हैं, भूल जाते हैं कि करने वाला कौन था। करने वाला तो तेरा बेटा था जो तेरे को भी कमा के खिला रहा था, हे मूर्ख। लेकिन तेरे अहंकार की वजह से आज तूने उसको भी खराब किया और अपने आप को भी खराब कर दिया। करने वाले को भूल जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर अहंकार दूसरे भाव का लग जाता है। कौन से भाव का? मैं बकरी की तरह मैं करते रहते हैं सारा दिन हम लोग। माया जेवड़ दुख नहीं, सब भव थके संसार। महाराज कह रहे हैं माया हमें तो लगता है अच्छी है, भाई आज 100 आ जाए, कल 1000 आ जाए, सब कुछ आ जाए। पर पता गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? गुरु महाराज कह रहे हैं माया जेवड़ दुख नहीं, माया जैसा कोई दुख है ही नहीं। सबसे बड़ा दुख माया का ही है। सब भव थके संसार। महाराज कहते हैं ये सब को घुमा घुमा के ये परेशान कर देती है। ऐसी है माया के दुख की प्रचंड कोप, गुरमति सुख पाइए सच नाम और तार। महाराज कहते हैं गुरु की मत के अंदर सुख है, माया के अंदर दुख है, गुरु की मत के अंदर सुख है। क्यों? सच नाम और तार। क्योंकि गुरु की मत के अंदर सच्चे नाम का खजाना है। सच नाम और तार, सच्चे नाम के अंदर सुख है, उसको हृदय में बसाना है। जिसनो मेले सो मिला, हाउ तिस बलिहारै जाओ। महाराज कहते मिलता उसी को है, उसको हम बलिहार जाते हैं। जिसको नाम मिला है, जिसकी अंदर से ये मैल दूर हो चुकी है, हो रही है। ए मन भगति रत्या, सच बाणी निज थाओ। अपने मन को बोल रहे हैं कि भक्ति के अंदर अपने आप को रंग लगा ले, सच्ची बाणी के साथ अपने आप को जोड़ ले, सच्ची बाणी को अपने घर के अंदर बसा ले। मन रत्ते जिह्वा रत्ती, हर गुण सच्चे गाओ। महाराज कह रहे भी हमारा तो मन भी रत्ता हुआ है, हमारे तो मन पे भी रंग चढ़ गया सच्ची बाणी का, और हमारी जीभ पे भी रंग चढ़ गया सच्ची बाणी का। हम तो हमारे एक समय 24 घंटे वाहेगुरु 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 का जाप कर रहे हैं। भले ही हम गाड़ी चला रहे हैं, भले ही हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। साथ संगत जी आज ना एक फ़ोन आया तो कथा किसी ने सुनी होगी, हिंदी वाली यही कथा। तो किसी का फ़ोन आया तो वो माता जी कहते कि अच्छी लगती है कथा आपकी। तो उन्होंने बहुत सत्कार किया पहले, और उन्होंने बताया कि वो MP से बोल रहे हैं। तो उसके बाद माता जी कहती मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि आप बोल रहे हो बार बार वाहेगुरु का जाप करो, पर ये जाप करने का फ़ायदा क्या है? मतलब उन्होंने निंदा के भाव से नहीं, लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है मैं जाप तो करती हूँ, पर मेरे को ये समझाओ कि हम बोलते हैं नाम जपने के लिए ड्यान चाहिए, नाम शांति में जपना चाहिए, तो हमने तो आज तक यही सुना है। लेकिन आप कहते हो कि खाना बनाने वक्त भी नाम जपो, और ड्राइविंग करते वक्त भी नाम जपो, नहा रहे हो तब भी नाम जप लो, और खा रहे हो तब भी नाम जप लो, तैयार हो रहे हो तब भी नाम जप लो, और हर एक वक्त 24 घंटे नाम जप लो। पर इसका फ़ायदा क्या है? एक्चुअल फ़ायदा क्या है? क्योंकि ध्यान तो हमारा जुड़ नहीं रहा जब नाम जप रहे हैं। सत्संग जी सवाल बहुत डीप है और जवाब बहुत सिंपल है। जब हम नाम जपते रहते हैं ना, जब हम 24 घंटे काम करते करते नाम जप रहे हैं, वो नाम हमें उस समय सहायता देता है जब हम ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं नाम जपने के लिए। 2 तरीके हैं ना, एक तो नाम जपा जब ध्यान लगाया जा रहा है, आंखें बंद हैं, मुंह बंद है, शांति है, ध्यान से वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, ये अक्षर के ऊपर, शब्द के ऊपर हमारा ध्यान जुड़ा हुआ है। कई लोग जोत, जो मोमबत्ती की जोत है, लाइट है, उसके ऊपर ध्यान लगा लेते हैं। कई लोग गुरु नानक देव जी की फ़ोटो के ऊपर ध्यान रख लेते हैं। जहाँ पे भी आपका ध्यान मन टिकता है टिकाए। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, गुरु नानक देव जी का गुरबाणी का शब्द, कि हमारा जो शब्द है वो गुरु है, और जो मेरी सुरत है, मेरा जो ध्यान है वो चेला है। तो चेला अपने गुरु को देखता रहता है। ये ध्यान कब जुड़ता है? तब ज़्यादा जुड़ता है जब हम 24 घंटे जपते रहेंगे। तो जब आप जैसे ही ध्यान में बैठेंगे तो फटाक से आपका ध्यान जो है वो शब्द में जुड़ जाएगा।
क्योंकि आपके अंदर अभ्यास हुआ है। आप वाहिगुरु 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 करी जा रहे हो, करी जा रहे हो। धन गुरु नानक, 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 आप करी जा रहे हो। तो जैसे ही आप अपना काम ख़त्म करके हाथ पाँव मुँह धो के पंज स्नाना करके बैठोगे ना जाप करने के लिए, फटाक से ध्यान जुड़ जाएगा, सारी दुनिया से ध्यान टूट जाएगा, अपने नाम में ध्यान जुड़ जाएगा। बैठे होंगे हम सिर्फ 5 मिनट के लिए, आधा घंटा कहाँ निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। आधा घंटा ऐसे निकल जाएगा जैसे अभी 1 ही मिनट हुआ हो। इतनी गुरु महाराज कृपा कर देते हैं। वो कृपा होती है जब हम लगातार जपते रहते हैं। जैसे महाराज कह रहे हैं, मन रखते जेहवा रत्ती, हर गुण सच्चे गाओ। हरि के गुण गाते गाते मेरा मन और मेरी जीव जो है वो ऐन रंगी हुई है नाम के अंदर। तो जब माता जी को बोला तो मैंने कहा, माता जी आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करो, आप बोल के देखो और आप देखो कि आपका ध्यान जुड़ता है। तो माता जी का सवाल ये भी था कि मेरा ध्यान नहीं जुड़ता, मैं जाप तो करती हूँ, मेरा ध्यान नहीं जुड़ता। तो मेरे ख्याल शायद 60 साल की उम्र होगी। पहले उनके बेटे ने फ़ोन लगाया तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बात करके, क्योंकि ऐसी जिज्ञासा वाली जो भावना है ना साध संगत जी, यही चाहिए हम लोगों के अंदर। खाना पीना, गाड़ी बंगला, दौलत, बच्चे, वो सब कुछ तो ईश्वर दे ही रहा है, वो तो भगवान दे ही रहा है, वो तो गुरु नानक ने दे ही देना है। लेकिन भक्ति भाव जो है ना वो बहुत मुश्किल है मिलना। वो देना भी चाहे किसी को तो हम लेना नहीं चाहते, हमारे अंदर इतना अज्ञान का अंधेरा है। तो फिर माता जी को बोला कि आप अब 1-1.5 हफ्ता 10 दिन आप प्रैक्टिस करो, जाप करते रहो, फिर आप देखो कि आपका ध्यान जुड़ता है कि नहीं जुड़ता, तो फिर एक बारी बात करेंगे। तो देखते हैं आप वो करते हैं अगर अभ्यास, तो शायद उनको गुरु महाराज कृपा करें और जोड़ें उनको अपने मन के साथ। नानक नाम ना विसरै, सच्चे माहे समाओ। गुरबाणी की पंक्ति भी यही कह रही है। पंक्ति देखो वही जवाब दे रही है कि नानक नाम ना विसरै। फिर नाम कभी भी नहीं विसरता साध संगत जी। जब हम अभ्यास करते रहते हैं फिर वो भूलता नहीं है। सच्चे माहे समाओ, फिर सच्चे के अंदर ही मन जो है वो समाया रहता है, वो खुबा रहता है। फिर आपको कोई उद्यम करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही चलता रहेगा। भले ही आप अपने कानों के ऊपर हाथ भी रख लोगे ना, मुंह के ऊपर हाथ भी रख लोगे, तब भी वो अंदर चलता ही रहेगा, आपको महसूस होता रहेगा। तो साध संगत जी ये 39वें अंग पे पहले शब्द की समाप्ति हुई है। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज बहुत कृपा कर रहे हैं, बड़े ही प्यार से समझा रहे हैं कि कैसे हौमे के अंदर फंसे हुए लोगों का क्या हाल है और उनके ऊपर कितनी बरकत है जो अपनी हौमे को कंट्रोल करके अपने अंदर नाम का रस, नाम का रंग भरते हैं।